अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों को पता है कि आजकल बहुत सारे लोगों को रिसेंटली इस्लामाबाद एम्बेसी से इंटरव्यू लेटर्स इशू किए गए हैं। जैसे ही आपको इंटरव्यू लेटर रिसीव होता है, जो पहला टास्क होता है आपका करने का बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये होता है कि आपको मेडिकल का अपॉइंटमेंट अपना बुक कराना होता है फौरी तौर पे। मेडिकल अपॉइंटमेंट फौरी बुक कराना क्यों ज़रूरी है, मेडिकल अपॉइंटमेंट कैसे होता है, मेडिकल अपॉइंटमेंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये तमाम एक्सपीरियंस को आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको इससे फ़ायदा हासिल हो। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाले हैं और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं, आपको फ़िक्र हो रही है उन सवालात की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है, तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं जिनमें आपकी मैं वन ऑन वन कोचिंग कर सकती हूँ CR1 IR1 वीज़ा को लेके उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पे अपना सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी PDF के फॉर्मेट में, और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और मैं आपको उन सवालात या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ गूगल फॉर्म को ज़रूर चेक कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहले जो है, जैसे ही आपको इंटरव्यू लेटर मिला फाइनली इतने सारे इंतज़ार के बाद, तो अब आपकी अगली जो जॉब है वो ये है कि फ़ौरी तौर पे मेडिकल एग्ज़ाम का अपॉइंटमेंट आपको बुक कराना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको खुद बुक कराना है। अच्छा, मेडिकल एग्ज़ाम बुक कराना फ़ौरी तौर पे क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो मेडिकल होगा उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट बनेगी वो एम्बेसी को भेजी जाएगी। इस चीज़ में टाइम लगता है, बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू लेटर रिसीव होता है और उसके 2 वीक्स के बाद उनका इंटरव्यू होता है। तो अगर उन्होंने अपने अपॉइंटमेंट को बिल्कुल डिले किया तो उनका अपॉइंटमेंट मेडिकल एग्ज़ाम के रिजल्ट एम्बेसी पहुँचने में देर लग जाएगी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनका ख्याल रखते हुए बेहतर यही होता है कि जैसे ही इंटरव्यू लेटर रिसीव हो फ़ौरी तौर पे अपॉइंटमेंट बुक कराएं। एक और बात जिसका ध्यान रखना चाहिए, समटाइम्स क्या होता है, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई जिन्होंने ये शेयर किया कि जब वो जाते हैं ऑनलाइन मेडिकल अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए, जिसका आप वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से ऑनलाइन बुक कराते हैं मेडिकल का अपना अपॉइंटमेंट, तो बहुत दफ़ा लिखा आ रहा होता है कि स्लॉट्स बुक हैं, कोई अवेलेबल स्लॉट नहीं है। लेकिन लोगों ने बताया कि जब हमें महीने महीने भर के स्लॉट्स बुक दिखाई दे रहे थे, हमने जो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया था, फॉर एग्जाम्पल जैसे कराची में जो है वो मेडिकल कंडक्ट किया जा रहा है विलकेयर की तरफ से, विलकेयर जो इदारा है, तो अगर आपने विलकेयर को डायरेक्टली कॉल किया और वहाँ उनको बताया कि हमें US इमिग्रेशन के लिए अपना मेडिकल अपॉइंटमेंट बुक कराना है, तो उन्होंने फौरी तौर पे कह दिया कि जी आप तो कल परसों आ जाइए और आपका ये अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन है और हमारे पास आपका अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है, मतलब बुक आप अब हम कर देते हैं ऑन कॉल आपका। तो इस चीज़ से परेशान नहीं होइएगा कि अगर आपने ऑनलाइन देखा और आपको लगा कि यहाँ तो स्लॉट्स बुक हैं, तो आपको ख़ुद डायरेक्टली कॉल करना ज़रूरी है। आई एम श्योर लाहौर में और शहरों में भी जहाँ पे भी होगा, तो आप ये मेक श्योर करें कि अपॉइंटमेंट ना मिलने की सूरत में डायरेक्टली कॉल करके कॉन्टैक्ट करें। अब हम चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट की तरफ, जिसमें हम बताएंगे कि आपको मेडिकल अपॉइंटमेंट वाले दिन क्या क्या लाजमी लेके जाना चाहिए, व्हाट टू ब्रिंग टू योर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो एक एक करके गो थ्रू करते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन में जो चीज़ें लाजमी ले जाना ज़रूरी है वो सबसे पहले है वैलिड पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट वैलिड होना ज़रूरी है, एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। एक्सपायर्ड पासपोर्ट ज़ाहिर है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके साथ साथ आपका CNIC आपके पास होना लाजमी है। ओरिजिनल CNIC रखें, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेडिकल अपॉइंटमेंट हो गया, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट हो गया, हमेशा कॉपीज़ अपने साथ रखना बेहतर होता है। इसके साथ साथ कोविड सर्टिफिकेट आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये चीज़ जो आपको मेडिकल अपॉइंटमेंट की कन्फर्मेशन आएगी, ईमेल आती है, उस पर भी लिखा हुआ होगा कि अगर आप कोविड सर्टिफिकेट नहीं लेके जाएंगे अपना, कि आपको कोविड की वैक्सीन्स लगी हुई हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपका एग्ज़ाम तो शायद वो कंडक्ट कर भी लें, लेकिन वो आपका केस एम्बेसी को सबमिट नहीं करेंगे, क्योंकि एम्बेसी में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा विदाउट कोविड वैक्सीनेशन आपका केस। इसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है पोलियो सर्टिफिकेट। पोलियो सर्टिफिकेट को ले जाना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके सिलसिले में भी यही है कि एम्बेसी उसको अप्रूव नहीं करेगी अनलेस उन्हें पता हो कि आपने पोलियो सर्टिफिकेट सबमिट कराया है। अच्छा, लोग कहते हैं पोलियो कार्ड या पोलियो सर्टिफिकेट कहाँ से हम ले, कैसे बनवाएं, तो उसका एक सिंपल तरीका होता है, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हैं जैसे कराची में, और आप वहाँ पर जाके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास जाइए, उससे कहिए मुझे पोलियो का सर्टिफिकेट बनवा दें। वो आपको जो है वो ड्रॉप्स देंगे पोलियो के, और उसके बाद
बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट बना देंगे। इसके साथ साथ जब आप कॉल करें अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए अपनी, फॉर एग्जांपल विल केयर को कॉल करें, तो आप वहाँ उनसे भी ये बात पूछ सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए कि जी हमारे पास पोलियो का सर्टिफिकेट नहीं है, हम उसको कहाँ से बनवाएं। हो सकता है वो आपको ये भी कह सकते हैं कि आप हमारे पास जब आएंगे तो हम आपको वो कार्ड बना देंगे। लेकिन इन चीज़ों का पहले से आपको पूछना और कन्फर्म करना ज़रूरी है। मैंने भी अपने टाइम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनाया था, वो बहुत ही ईजी वे होता है। तो ये 4 चीज़ें आपको लानी ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आपको मेडिकल एग्जाम वाले दिन लेके जानी है वो है आपका इंटरव्यू लेटर। वो आपकी ईमेल फॉर्मेट में आया होगा, आप उसको प्रिंट करके अपने साथ ले जाएंगे इंटरव्यू वाले दिन, क्योंकि ज़ाहिर है आपका इंटरव्यू लेटर होता है, उसमें आपका केस नंबर होता है, उससे आपका केस रेफरेंस होता है। तो इंटरव्यू लेटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके साथ साथ आपको फ़ीस लानी ज़रूरी है। ज़ाहिर है जब आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट की कॉन्फर्मेशन होगी तो उस पर लिखा होगा कि आपकी कितनी फ़ीस होगी। आप ऑन कॉल भी पूछ सकते हैं। 42,560 इस तरह की कुछ फ़ीस है जो मुझे रिसेंटली मालूम हुई है। लोग कह रहे हैं इन जनरल उनको देनी पड़ी है। डिपेंड करता है, समटाइम्स कुछ लोगों को ज़्यादा वैक्सीन लगती है या कुछ लोगों का ज़्यादा टेस्ट हो जाते हैं, वो कहते हैं इनके ये टेस्ट की भी ज़रूरत है, तो उस सिलसिले में उनकी इससे थोड़ी ज़्यादा या कम हो सकती है। लेकिन इन जनरल 42,560 जो है वो पाकिस्तानी PKR में फ़ीस लेके आनी होती है। इसके साथ साथ मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री के कोई डॉक्यूमेंट्स हो, कोई रिकॉर्ड्स हो, मतलब ये कि आपकी हालिया तौर पे या उससे थोड़े दिनों पहले तक आपकी कोई सर्जरी हुई हो या आपके कोई ऐसे मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन हो इम्पॉर्टेंट कि आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, कोई आपकी किसी सिलसिले में तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आपकी कोई सर्जरी हुई है, तो अगर उसके कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो तो वो रख के लाना जो है वो आपको चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप आई ग्लासेस पहनते हैं, आपके चश्मा लगा हुआ है, तो वो लेके लाजमी आइए। उसके साथ साथ हाँ CNIC के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको लेके आनी है आपके पास। जब आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे तो फौरी तौर पे एक ईमेल आएगी कि आपका अपॉइंटमेंट जो है वो हमारे पास कंफर्म हो चुका है। तो उसमें भी जो पूरा ईमेल होगी उसमें लिखा हुआ होगा कि क्या क्या लेके आना चाहिए। वो यही चीज़ें होती हैं, लेकिन आप खुद भी उनसे गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं मेडिकल एग्ज़ाम के अगले हिस्से की तरफ, जिसमें आपको ये बताऊंगी कि कुछ लोग जिन्होंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया मेडिकल एग्जामिनेशन को, उन्होंने कैसा उनका तजुर्बा रहा, अच्छा वो कैसे स्टेप बाय स्टेप किस प्रोसेस से गुजरे और कैसे उनको कितनी देर लगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो कुछ चीज़ें जिनको आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको बहुत बड़े बैग्स या ज्वेलरी जो है वो मेडिकल एग्ज़ाम वाले दिन पहन के नहीं जानी, क्योंकि वो अलाउड नहीं है वहाँ पे। सेलफोन्स भी अगर आप लेके जाएंगे, ज़ाहिर है लोग ज़रूरत के तहत लेके जाते हैं, तो सेलफोन्स का भी ये होता है कि वो अपने पास वहाँ लॉकर में रख लेते हैं। ज्वेलरी वगैरह भी होगी तो वो लॉकर में रख लेंगे। एक और चीज़ जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है वो ये कि अगर आप का एग्ज़ाम मेडिकल एग्ज़ाम में फ़िज़िकल एग्ज़ाम भी होता है, डॉक्टर को आपकी बॉडी चेक करनी होती है, तो उसके लिए वो आपसे रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपको अनड्रेस होने का भी कह सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग पूछते हैं कि अगर कोई खातून है जो कि प्रेग्नेंट है तो उनकी क्या डिटेल्स होंगी, क्योंकि मेडिकल एग्ज़ाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फीचर है, वो है आपका एक्सरे होना। तो वो पूछती हैं कि हमारा क्या होगा, किस तरह से होगा। तो अगर आप में से कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा है तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन नोटिफाई करें जब आप मेडिकल एग्ज़ाम वाले दिन जाएं। सबसे पहले आप काउंटर पे ही जिधर आप अपनी डिटेल्स दें, डॉक्यूमेंट जमा कराएं, तो वहीं पे आप फ़ौरन बता दें कि जी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो भी ख़वातीन एक्सपेक्ट कर रही होती हैं उनका एक्सरे होता है, लेकिन उनको एक प्रोटेक्टिव सी वो दे दी जाती है, डबल रैपिंग किस्म की होती है, उनके समझे उनके एब्डोमेन पे और इन चीज़ों को कवर कर दिया जाता है ताकि उन्हें किसी किस्म का हार्म नहीं हो, और फिर उनका एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे के बगैर मेडिकल एग्जामिनेशन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो किसी भी कंडीशन में वो तो किया जाता है, लेकिन आपको उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है ताकि वो तमाम जो एहतियाती तदाबीरें हैं वो उनको पहले से ध्यान में रख लें। अब लोग पूछते हैं कि जी कितने अटेंडेंट्स अलाउ है, क्या हमारे साथ कोई जा सकता है, हम अकेले जाएंगे। तो उसके बारे में रूल ये है कि अगर 15 साल से कम उम्र बच्चे होंगे तो उनके साथ कोई एक अटेंडेंट उनका जा सकता है, वालिदैन में से या कोई भी। 60 ईयर्स से बूढ़े होंगे तो उनके साथ भी कोई जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई डिफरेंटली एबल है, किसी को और किसी ज़रूरत है किसी तरीके से, तो उनके सिलसिले में भी जा सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप उस दिन पे, जहाँ पे हमें रिसेंटली किसी ने हमारे
फ्रेंड ने बताया कि उनका पूरा 1 आवर का ये प्रोसीजर हुआ। 1 आवर में स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें हुई वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि उस दिन जो हमारे एक जानने वाले गए थे, जिनका एक्सपीरियंस था इसका रिसेंटली मेडिकल एग्ज़ाम का, तो उन्होंने क्या शेयर किया हमारे साथ। तो वो कहते हैं कि हम सबसे पहले जो है वो हम गए वहाँ पे और इन्फॉर्म कर दिया कि जी हमारा यहाँ पे हमें इमिग्रेशन के लिए आए, यूएस इमिग्रेशन के लिए। विलकेयर कराची का एक्सपीरियंस है और वहाँ पे बहुत सारे और कंट्रीज़ के भी लोग बैठे हुए थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के लिए या डिफरेंट कंट्रीज़ के इमिग्रेशन के लिए। तो वहाँ पे जब आपने इन्फॉर्म किया काउंटर पे जाके कि हमें यूएस इमिग्रेशन के लिए आए हैं, तो उन्होंने जो है वो आपका सबसे पहले फ़ोन वगैरह ले लिया और उसके बाद आपसे जो है वो डॉक्यूमेंट मांगे कि आपको फ़र्स्ट रूम में भेजेंगे और आपसे आपके जो CNIC है, पासपोर्ट है, कोविड सर्टिफिकेट और आपका पोलियो सर्टिफिकेट है वो लिया, आपके सारी कुछ रिक्वायर्ड फॉर्म फिल किया। उसके बाद उन्होंने कुछ सवाल पूछे फ़र्स्ट रूम में, जिसमें ये डिटेल्स थी कि आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे, आर यू प्रेग्नेंट, आप कोई मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे लेते हैं उसके बारे में बताइए, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है ये पूछा। इसके साथ साथ वो चारों डॉक्यूमेंट्स लिए जो मैंने आपको बताए। उसके बाद उन्होंने उनसे मनी चार्ज की, जो कि मैंने आपको बता दी कि कितने पैसे जो है वो लगते हैं, वहीं पे आपको चार्ज किया। और उसके बाद आपको वेट करने कहा। वेट करने के बाद कुछ टाइम के बाद जब आपका नंबर आ गया तो आपको एक्सरे रूम में भेज दिया जाता है। एक्सरे रूम के अंदर आपका एक्सरे किया जाता है और उसके बाद वो आपको एक्सरे की जो सील्ड रिपोर्ट होती है वो आपको साथ में ही दे देते हैं। मेडिकल एग्जाम के जो रिजल्ट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्टली एम्बेसी भेजे जाते हैं, लेकिन जो एनवेलप आपको एक सील दिया जाता है उसमें आपकी एक्सरे की रिपोर्ट होती है, वो आपको अपने पास रखनी होती है और उसको बिल्कुल भी खोलना नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक और नेक्स्ट रूम में भेजा जाएगा जहाँ पे आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट ज़रूरी होते हैं तो वो आपके किए जाते हैं उस रूम में। उसके बाद जो है वो एक और रूम में आपको भेजा जाता है जहाँ पे एक डॉक्टर बैठा हुआ होता है। अब वो डॉक्टर जो है वो आपसे कुछ सवालात करेगा, वो उसके बाद वही बेसिक सवालात होंगे कि आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आपकी कोई मेजर सर्जरी तो नहीं हुई, इस तरह के बेसिक जनरल सवालात होंगे। उसके बाद जो है वो आपको एक नर्स अपने पास बुलाएगी और नर्स आपका जो है वो फिज़िकल एग्ज़ाम करेगी बॉडी का। नर्स के फिज़िकल एग्ज़ाम के बाद डॉक्टर आपको मज़ीद तफसील से कुछ चीज़ें पूछेंगे और उसके बाद जो है आपको वैक्सीन्स के लिए एक और रूम में भेजा जाएगा। अच्छा, वैक्सीन्स की ज़रूरत होती है, ज़ाहिर है हम में से बहुत सारे लोगों के बाद वैक्सीन के रिकॉर्ड भी नहीं होते और वैक्सीन्स अप टू डेट भी नहीं होती, तो फिर उन्हें खुद ही पता होता है कि कौन कौन सी वैक्सीन्स देनी है। तो उन्होंने आपको एक और रूम में भेज के वैक्सीन्स वगैरह लगा दी और उसके बाद आपका इस तरह से मेडिकल अपॉइंटमेंट पूरा मेडिकल एग्ज़ाम जो है वो डन हो गया। तो वैक्सीन वगैरह के बाद आपका अपॉइंटमेंट पूरा हो गया कंप्लीट, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया। वो आपको कंग्रेचुलेशंस बता देंगे कि जी आपका हो चुका है। इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरी चीज़ में 1 घंटे का प्रोसेस लगा। ज़ाहिर है लोगों का डिफरेंट होता है, लेकिन जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया था उनको 1 घंटे का प्रोसेस लगा। लोग पूछते हैं कि हमें पिक्चर्स लेके जानी है नहीं, तो पिक्चर्स जो है पहले लेके जानी होती थी, लेकिन अब हमें पता चला है कि वो कहते हैं हम खुद ही वहाँ पे लेंगे और वहाँ पे वो आपकी पिक्चर भी ले लेते हैं। पेमेंट के लिए कैश कार्ड दोनों का सेटअप होता है, तो उसके लिए कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो है वो कोई और डिटेल्स अगर आपके साथ आपके एक्सपीरियंस में हुई हो तो उन्हें हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जब आपका हो जाता है तो एक बहुत बड़ा पार्ट आपके इंटरव्यू से पहले डन हो जाता है, फिर आपका अगला स्टेप बस इंटरव्यू ही होता है। इसके साथ साथ आपको पता है कि इंटरव्यूज़ आने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि 1-on-1 कोचिंग इंटरव्यू प्रेप के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए डायरेक्ट कंसल्टेशन चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल फॉर्म है, उसको जाके फिल कर सकते हैं और वहाँ पर अपना सेशन बुक कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपकी इंटरव्यू की 1-on-1 कोचिंग कर सकती हूँ, मैं आपको प्रेप कर सकती हूँ, आपको वो क्वेश्चंस और उन चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरव्यू डे पे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हासिल हुआ हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।